Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Zeenat. I hope you people are doing great. So I am on my summer vacation और इस वेकेशन पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बाहर जाऊंगी, आउट ऑफ कोलकाता जाऊंगी एंड मैं आ गई हूँ नॉर्दर्न स्टेट इन इंडिया. कैन यू गेस विच स्टेट आई एम इन? तो अगर आपको पता चल गया होगा तो वेरी गुड. अगर आपको नहीं पता चला होगा तो लेट मी टेल यू कि मैं आ गई हूँ उत्तराखंड में. यस, वन नॉर्दर्न स्टेट इन इंडिया. और मैं हूँ योग नगरी ऋषिकेश में. यस, योग नगरी ऋषिकेश. और यहाँ से मेरा बहुत सारा प्लान है, ऑलमोस्ट 1 वीक का प्लान है. ओके कि यहाँ से हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे. यू नो कि उत्तराखंड इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशंस. यहाँ पे देहरादून है, मसूरी है, कुल्लू है, मनाली है. तो सो मेनी हिल स्टेशंस. एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि हम लोगों का ट्रेन सुबह में आया 7:50 में. तो जब ये स्टेशन पे एंटर कर रहा था और जो मैंने हिल्स को देखा एंड माउंटेन्स देखा, लुक एट द माउंटेन्स, मतलब ये देख के तो मैं इतना मेस्मराइज हो गई. आई कांट टेल यू, आई वॉज सो ओवरवेलम्ड. इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड ओवरवेलम्ड एंड हैप्पी कि मैं बता नहीं सकती. जस्ट लुक एट दी एम्बियंस मैन. मुझे तो लगा कि यार ये स्टेशन पे ही रुक जाते हैं. मतलब मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे मुझे रूम मिलता तो मैं रुक जाती वहीं पे. पर हमने टोटो किया, टोटो करके अब हम जा रहे हैं होटल में. और अब मैं यहाँ पे रुकने वाली हूँ. मेरी फ्रेंड की बहन है, उनका वहाँ पे योगा सेंटर है, तो वहीं पे हम लोग रुकने वाले हैं. ओके और हम ऑन दी वे में हैं. और मैं बहुत टायर्ड थी, बिलीव मी गाइज. मैं इतना टायर्ड थी कि 2 नाइट्स एंड 1 होल डे हम लोग जर्नी करके गए फ्रॉम हावड़ा टू ऋषिकेश. ओके और मैं चाहती थी कि मैं पहले जाऊँ, फ्रेशन अप हो जाऊँ और उसके बाद मैं सोना चाहती थी. तो लुक एट दिस प्लेस. हम लोग पहुँच चुके थे उनके घर पे. एंड यहाँ पे हम लोगों ने, मैं आपको दिखा रही हूँ दी एम्बियंस. जहाँ पे उनका घर है पास में यहाँ पे गंगा रिवर है. एंड यू सी द माउंटेन्स ओवर हियर. लुक एट दी प्लेस. द होल प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल, सो काम. मतलब मुझे तो पल्यूशन का ऐसा कुछ लगा भी नहीं इतना ज़्यादा. और यहाँ पे मतलब गर्मी भी उतना ज़्यादा नहीं लग रही थी बिकॉज़ यहाँ पे लेस ह्यूमिडिटी होती है. तो और सूदिंग था, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था. वेदर भी अच्छा लग रहा था. एंड नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम और हमें काफ़ी भूख लगी थी. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वरांडा में बैठ के करेंगे नाश्ता विथ दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड सिनिक ब्यूटी. तो वहाँ पे काफ़ी हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और हम आराम से बैठ के नाश्ता कर रहे थे. तो नाश्ते में था आलू का पराठा विद सम ग्रीन चटनी एंड कर्ड विच इज़ वेरी वेरी टेस्टी, वेरी मच. बहुत ही, मुझे तो खा के बहुत मज़ा आया. सो आफ्टर स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स वी गॉट रेडी और हम बाहर निकल चुके हैं. और अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए. जस्ट लुक एट द प्लेस. मतलब मैं क्या बोलूँ, ये इसी जगह को देख के मैं इतना खुश हो गई. तो मैं देहरादून और मसूरी का तो ख्वाब ही देख रही हूँ कि वो कितना ब्यूटीफुल होगा. तो ये प्लेस मुझे इतना पसंद आया कि मैं एकदम काम एंड क्वाइट. यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से हिमालयस स्टार्ट होती है. ये हिमालयस है, लोअर हिमालयस. ओके एंड यहाँ पे फॉरेस्ट भी है. और मैंने ये भी सुना है कि कभी कभी ना यहाँ पे एलिफेंट्स भी आ जाते हैं. तो इट्स वाज लाइक वाओ. वो वहाँ पे पूरा ये वहाँ पे ये है और यहाँ पे एलिफेंट्स भी आ जाते हैं. तो अभी काफ़ी धूप है एंड वी आर कैरिंग अम्ब्रेला. सो वी हैव डिसाइडेड कि अभी हम लोग यहाँ पे नीचे नहीं जाएंगे. हम लोग जाएंगे सुबह सुबह जब धूप नहीं होगी. और हम नीचे जाके थोड़ा सा उसको क्रॉस करने वाले हैं, पानी को, और वहाँ तक जाने वाले हैं. तो लेट्स सी, कल जाएंगे. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो फाइनली वी गॉट अ रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग लंच करने वाले हैं एंड डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाएंगे क्या खाएंगे. तो हम लोगों ने थाली मंगवाया है, वेज थाली है टोटली. तो यहाँ पे पापड़ है, नान है, जीरा राइस है, पनीर मखनी है, दाल मखनी है विच मिक्स सब्जी एंड सैलेड एंड 1 स्वीट दैट इज़ गुलाब जामुन, माई फेवरेट. और इसका टेस्ट देख के तो मुँह में मेरे पानी आ रहा है और मुझे पता है कि ये काफ़ी यम्मी होने वाला है. तो प्लीज़ मैं तो खाने के लिए जा रही हूँ. सो आफ्टर हैविंग लंच हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट पे, जो कि वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेस इन ऋषिकेश. ये नियर बाय था और हमने सोचा कि आज के लिए यहीं चलते हैं घूमने के लिए. कल से हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे स्पॉट्स में जाएंगे. तो लेट्स सी.
नाउ लुक एट दिस। सामने पहाड़ है, ओके सी, सामने माउंटेन्स है और उसके पास और भी पीछे माउंटेन्स हैं और यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो कर रहा है। सो जस्ट लुक एट दिस स्पेक्टिकल व्यू, मतलब मैं बता नहीं सकती, सो रिलैक्सिंग एंड कामिंग। और यहाँ का एक बात यह है कि यहाँ पे कभी भी बाढ़ आ सकती है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, स्पेशली रेनी सीज़न में। और ये जो अभी का सीज़न है ये परफेक्ट है फॉर टूरिस्ट के लिए। अभी यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, इंडियंस भी जाते हैं घूमने के लिए उत्तराखंड। मी एंड माई बेस्टी वी आर एन्जॉइंग दिस, मतलब यहाँ पे बैठ के गंगा में और हम लोग पानी में खेल रहे हैं। वाओ, रिवर गंगा, ओ माय गॉड, इट्स लाइक मैं तो मतलब हिस्ट्री में पढ़ती थी, ज्योग्राफी में, रिवर गंगा, रिवर गंगा। एंड टुडे वी आर एन्जॉइंग सिटिंग एंड एन्जॉइंग इन रिवर गंगा। ठीक है, मतलब मैं कोलकाता में रहती हूँ, हाँ वहाँ पे हुगली रिवर है, आई एम अग्रीइंग कि दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, बट दिस इज़ द रियल गंगा, मतलब फ्रॉम गंगोत्री इट इज़ कमिंग। और ये अभी तक यमुना से नहीं मिला है, तो ये प्योर गंगा है, मतलब द मेन रिवर। सो आई एम एन्जॉइंग इट। और इधर का पानी इतना क्लियर है ना कि मैं बोल नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती, सो क्लियर। एंड लुक एट दिस, मतलब मैं बैठी थी एंड देखो बादल पहाड़ों के ऊपर से जा रहा है, मतलब ये देख के मैं इतना मेस्मराइज हो गई, मेरे को मन करा कि मैं भाग जाऊँ वहाँ पे। तो वहाँ से जब बाहर निकले तो यहाँ गर्मा गर्म जलेबी, ओ माय गॉड, इसकी जो खुशबू थी ना, देसी घी में इन लोग बना रहे थे, तो मतलब इसको खाना तो बनता है, मतलब गर्म जलेबी कौन डिनाई करता है। आप लोग तो नहीं डिनाई करते, मुझे पता है। ये आई एम हैविंग गर्मा गर्म जलेबी। एक्चुअली बहुत गर्म है तो मैं वेट कर रही हूँ ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसको खाऊंगी। और नेक्स्ट हम खाए कुल्फ़ी आइसक्रीम विथ रूह अफ़ज़ा एंड रबड़ी। यस, मिक्सचर ऑफ आइसक्रीम, रूह अफ़ज़ा, रबड़ी मिला के। और ये भैया बना रहे थे, मतलब मेरे को तो देख के मुंह में पानी आ रहा था, सो टेम्पटिंग दिस इज़ रियली। और मैं आई कांट वेट कि इसको खा के देखते हैं, खा के देख के बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है इसका। तो मैं अब इसको टेस्ट कर रही हूँ और खा के बताती हूँ कि इसका टेस्ट। अच्छा, इसमें फ़ालूदा भी है, सॉरी मैं ये बोलना भूल गई थी कि फ़ालूदा, रूह अफ़ज़ा, रबड़ी और आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन है। और इसका टेस्ट तो बहुत बड़ा ही मस्त था, एकदम रबड़ी वाला आइसक्रीम, बड़ा ही टेस्टी था, मुझे तो बहुत ही यम्मी लगा। और पता है यहाँ के मार्केट में एक न्यू टाइप का फ्रूट देखा विच दे कॉल्ड आरू। यस, आरू। आई डोंट नो ये पीच तो नहीं था, पर इसका टेस्ट खट्टा और मीठा दोनों था। वी ट्राइड इट वन स्लाइस, खट्टा मीठा था और टोटली मैंगो भी नहीं था, टोटली एप्पल भी नहीं था, बट समथिंग डिफरेंट जो मुझे उतना तो पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ थोड़ा खट्टा मीठा लगा, बड़ा मस्त था। नाउ आफ्टर दैट इट्स टाइम फॉर डिनर और हम आ गए हैं वाटिका फैमिली रेस्टोरेंट में। इतने दिनों से मैं वेज खा रही थी तो फाइनली आज नॉन वेज खाने का मौका मिला, हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया है चिली चिकन और एग फ्राइड राइस। सो फाइनली, मतलब मैं सच बता रही हूँ, जब से ट्रेन में चढ़ी हूँ मैं नॉन वेज नहीं खाई, उससे पहले भी नहीं खाई थी, तो अब मेरा प्लेट एकदम रेडी है और मैं खाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बहुत मेहनत से इसको बनाई, मतलब आप घूमने निकलते हो और जब शूट करते हो तो इट्स टू डिफ़िकल्ट। और स्टे ट्यून्ड, मैं रोज़ अपलोड करने वाली हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।